बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। हमने लास्ट लेक्चर लिया था अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स, तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो हम पढ़ चुके हैं मैं उसको रिवाइज़ भी करवा देता हूँ। हमने पढ़ा था ऐसा एटम, एटम का ग्रुप, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से कोई भी चीज़ हो और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी इम्पार्ट करे, यानी उसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी मिले, तो उस एटम के ग्रुप को, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सेकेंडली हमने फंक्शनल ग्रुप की एक क्लास पढ़ी थी जिसमें 3 एलिमेंट्स इंक्लूड थे। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन और नंबर 3 ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ लिए थे और यहीं आपके सामने स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के बारे में हमने पढ़ा था ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, उन्हें हम कहते हैं अल्कोहल्स। यहाँ अल्कोहल्स की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्राइमरी अल्कोहल, नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल, नंबर 3 टर्शरी अल्कोहल। इनकी एक निशानी आपको बता देता हूँ ताकि इनको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। जो प्राइमरी अल्कोहल होता है ना, उसमें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, लाइक इस स्टिक वाले कार्बन के साथ है, अगर उसके पास फर्दर एक या कोई भी अल्काइल ग्रुप ना हो तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। या इसको ऐसे कह लें, जिस कार्बन के पास OH ग्रुप है वो कार्बन आगे फर्दर एक कार्बन से कनेक्ट हो या किसी कार्बन से कनेक्ट ना हो तो उसको अमूमन हम प्राइमरी अल्कोहल्स या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सेकंड, सेकेंडरी। सेकेंडरी में एक ऐड कर देना है, यानी ये OH ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट है और ये आगे 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, या ये OH ग्रुप इस कार्बन से कनेक्ट है, इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो इसको हम इसलिए सेकेंडरी कहते हैं। आई होप सो टर्शरी आपको समझ आ गई होगी कि जिस कार्बन के पास OH ग्रुप है उसके पास आगे 3 है, 1 2 और 3, या 3 अल्काइल ग्रुप या 3 कार्बन एटम, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम टर्शरी कहते हैं। और क्योंकि ये अल्कोहल की टाइप है तो इसलिए ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल है। एनीवे, पहला फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, उसे हम अल्कोहल कहते हैं। सेकंड क्लास हमने पढ़ी थी अबाउट ईथर्स। ईथर्स में मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की दोनों तरफ अल्काइल या कार्बन एटम होते हैं, तो इन्हें हम ईथर्स कहते हैं। इसकी हमने 2-3 एग्जाम्पल्स की थी। फिर हमने एल्डिहाइड किया था। एल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक हो गया, यानी C डबल बॉन्ड O और H इस फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है और इसको जनरल ये फार्मूला है, यानी इसमें R है और R की जगह मैंने कहा था या हम H लगा सकते हैं या मिथाइल या इथाइल। इथाइल तक मैंने आपसे कहा था। इस तरह आपकी 3 एग्जाम्पल्स हो जानी थी। फिर आते हैं कीटोन्स। कीटोन्स में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है ईथर की तरह। सिर्फ मैंने आपको बताया था उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है और इसमें कार्बन 2 ऑक्सीजन है। फिर आए कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैंने कहा था एल्डिहाइड से मैच करते हैं, सिर्फ एक O फालतू है। ये एल्डिहाइड्स है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्ट है, यहाँ हाइड्रोक्साइड से कनेक्ट है। हमने फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड किया था। लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो था ईस्टर। ईस्टर को मैंने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड से मैच करता है, लेकिन उसमें H है, इसमें R है, यानी 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो ये हम फंक्शनल ग्रुप कर चुके हैं। अब आए आज के टॉपिक में। आज हम जो फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे उसमें 3 एलिमेंट है। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें 3 एलिमेंट हों, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और नाइट्रोजन हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम अमाइंस कहते हैं। जनरल फार्मूला माइंस का होगा RnH2 और R से मुराद कोई अल्काइल ग्रुप है। R से मुराद मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल्स में हम 3 तरह के अमाइंस करेंगे। पहले को हम मिथाइल या प्राइमरी अमाइन भी कहते हैं। चेक करें, NH2 एक कार्बन से कनेक्ट। सेकंड हमारे पास आएगा डाई इथाइल, डाई मिथाइल था, हाँ डाई मिथाइल अमाइन लिखा हुआ, डाई मिथाइल अमाइन। क्या फ़र्क है, एक हाइड्रोजन की जगह एक और CH3, यानी एक और अल्काइल ग्रुप लग गया। इसको आप जनरल फार्मूला ऐसे तीनों का रिप्रेजेंट कर देता हूँ। प्राइमरी अगर हो तो RnH2, सेकेंडरी हो तो 2 R हो जाएंगे और एक H और कम हो जाएगा। इस तरह एक टर्शरी होता है। टर्शरी में नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप कनेक्ट होते हैं और हाइड्रोजन नहीं होता, लोन पेयर होता है। और एक और क्वाटनरी भी है जो आप फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, वहाँ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक चौथा R ग्रुप भी हो सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और नाइट्रोजन हो, ऐसे ग्रुप्स को हम अमाइंस कहते हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, मीथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन, इसी तरह ट्राई मिथाइल और अमाइन। नंबर 2 क्लास। अब जो हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे उनमें कार्बन, हाइड्रोजन है। पहले में ऑक्सीजन थी, फिर नाइट्रोजन, अब नेक्स्ट आएगी हेलोजन।
हैलोजन अगर साथ हो तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास को या फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। इनका जनरल फार्मूला होगा R2X बॉन्ड, और X से मुराद ये कुछ हैलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इनमें से कोई भी ग्रुप लग सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और हैलोजन हो, उन्हें अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। पहली बात आपने ये याद रखनी है। दूसरी बात, इनका जनरल फार्मूला RX है। आखिरी बात, X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लग सकती है। एग्जांपल्स चेक करें। अल्कोहल की तरह इनकी भी 3 क्लासेस हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सेम टू सेम वही निशानी है कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो आगे 1 से है, सेकेंडरी हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो आगे 2 कार्बन से कनेक्ट है, और टर्शियरी हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो आगे 3 से है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट, अब हो गए वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें बॉन्ड का डिफरेंस है। और मैंने आपसे कहा था एटम का ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अब डबल बॉन्ड वाले ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो, इन्हें हम कहते हैं ऑलिफिन्स या अल्कीन्स। मेन नेम अल्कीन्स, सेकंड नेम ऑलिफिन्स। तो इनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डेवलप करेगा। इन्हें हम अल्काइंस या एसिटाइलीन्स भी कहते हैं। अब रहेगी एग्जांपल्स और जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला आपको मैं प्रीवियस लेक्चर होमोलोगस सीरीज़ में बता चुका हूँ। एग्जांपल्स इनकी आपने कैसे ड्रॉ करनी है, सिंपल आपने एक काम याद रखना है कि कार्बन एटम टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल होंगे। डबल बॉन्ड में ये होगा कि कोई से एक कार्बन में डबल बॉन्ड बनाना है। अब इसके जब आप 4 बॉन्ड पूरे करेंगे तो जितने कार्बन के बॉन्ड लेस हैं उतने हाइड्रोजन लगा देने हैं, तो आपकी एग्जांपल कवर हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ब्यूटेन को डिस्कस करता हूँ। आप जानती होंगी कि ब्यूटेन में कार्बन एटम की तादाद है 4, तो ये ब्यूटेन है। डबल बॉन्ड कैसे करना है, इसी तरह पहले देखें, सेम टू सेम सिंगल किसी एक पोजीशन पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल फिक्स नहीं है, आप नया पहली दफ़ा अल्कीन सीख रही हैं, तो किसी भी एक जगह पे आप डबल बॉन्ड लगा दें। लेट्स सपोज मैं सेंटर में लगा देता हूँ। और तीसरा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में लगा दें। चेंज अब क्या है, दिस इज़ ब्यूटेन, इसमें एन की जगह इन लगाना है, दिस इज़ ब्यूटीन, और इसका नाम होगा ब्यूटाइन। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हाइड्रोजन आप लोग कैसे पूरे करेंगी कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो जितने बॉन्ड कम होंगे उतने हाइड्रोजन। इस कार्बन को चेक करें, एक बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, हम 3 हाइड्रोजन देंगे, इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, इसको भी 2 हाइड्रोजन और इसके 3 हाइड्रोजन। तो दिस इज़ द फाइनल फार्मूला ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। अब यहाँ क्या चेंज आएगी, चेक करें। पहले कार्बन का एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के चेक करें, 1 2 और 3 बॉन्ड है, तो इसको सिर्फ 1 हाइड्रोजन दे देना। ये स्ट्रक्चर का फ़र्क। सिमिलरली इस कार्बन को काउंट करें, 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन देंगे, और लास्ट वाले को 3 हाइड्रोजन। अब लास्ट ब्यूटाइन देखें, 1 बॉन्ड नज़र आ रहा है पहले कार्बन का, 3 हाइड्रोजन देंगे, इसके 4 बॉन्ड काउंट करें पूरे हैं, 3 ये हैं और 1 ये है, तो कोई हाइड्रोजन नहीं देना। इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, 3 ये हैं और 1 ये है, कोई हाइड्रोजन नहीं देना, और इसको 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो समरी करता हूँ, ऐसे कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड हो उन्हें हम अल्कीन्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो उन्हें अल्काइन कहते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हेडिंग चेक करें, टेस्ट्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। ये बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, यानी ये लैब का होता है आपकी, जो कल को प्रैक्टिकल्स हम करेंगे या प्रैक्टिकल की कापियाँ कंप्लीट करेंगे, उसमें ये फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट भी आएंगे, ये परफॉर्मिंग होती है। एक्चुअली है क्या टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप का, क्या मतलब है, एक चीज़ नोट करें। हमारे पास जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक हमने जितनी एग्जांपल्स की हैं, अल्कोहल से लेके डबल ट्रिपल बॉन्ड, हमने यही नोट किया है उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लाइक कार्बन हाइड्रोजन तो सब में है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को उठा के देख लें, उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी। किस चीज़ का फ़र्क आ रहा है, एक एटम का। तो क्वेश्चन इज़ दैट, अगर हम इन लैब में हमारे पास ये केमिकल्स अवेलेबल हों, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, हम वो टेस्ट करते हैं, और उन टेस्ट की मदद से हमें पता लग जाता है कि क्या वो वो अल्कोहल का कंपाउंड था, वो ईथर है, वो एल्डिहाइड्स है, वो कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, अमाइन है। तो उन टेस्ट के कुछ रिजल्ट्स होते हैं। ठीक हो गया, हम उस रिज़ल्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ भी हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक टेस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो क्या है, फॉर एग्जांपल पहला जो हमारा टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब है हमने चेक करना है कि क्या दिए गए कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट अवेलेबल होते हैं लैब में।
चेक करें, टेस्ट नंबर 1 का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट और टेस्ट नंबर 2 का नाम है बायर्स टेस्ट। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं, मैं एक के अंदर अल्केन रखता हूँ, एक के अंदर अल्कीन, एक के अंदर अल्काइन। अब अल्कीन और अल्काइन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड है, ये हमारे पास सैचुरेटेड है। तो होगा क्या, हम ये दो टेस्ट यानी ब्रोमीन वाटर और बायर्स जो रीएजेंट्स हैं, जब हम ऐड करेंगे तीनों टेस्ट ट्यूब में तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला टेस्ट पॉजिटिव आएगा, यानी हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड वाला है वो ये टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब टेस्ट की डिटेल क्या है, सबसे पहले देखें ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक चुटकी लेनी है, इसको पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फिर यानी इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर रखना है, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर यानी 1-2 ड्रॉप डालने हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के, ठीक हो गया। फिर 1-2 ड्रॉप ब्रोमीन वाटर के डाल के टेस्ट ट्यूब को अच्छे तरीके से शेक करना है। रिजल्ट क्या आना चाहिए, जब आप ब्रोमीन वाटर डालेंगे ना तो उसका रंग होगा ब्राउन। अगर वो कंपाउंड यानी कि इस ब्रोमीन वाटर के कलर को ख़त्म कर दे, यानी पहले इनिशियल कलर हो ब्राउन, जब आप उसको शेक करते हैं तो वो कलर ख़त्म हो जाए तो समझ लें वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, यानी उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। टेस्ट नंबर 2, एक और कन्फर्मेशन करने के लिए कि क्या वाकई वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसके लिए हमारे पास होता है बायर्स टेस्ट। अब क्या करना है, चुटकी बार वही ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है वाटर के अंदर, फिर उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप KMnO4, इस कंपाउंड का नाम है पोटाशियम पर मैंगानेट, KMnO4 पोटाशियम पर मैंगानेट, इसको ऐड करें। इसका कलर होता है पिंक। जो ही आप ऐड करके उसको अच्छे तरीके से शेक करेंगे, अगर उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन हुई यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो पिंक कलर ख़त्म हो जाएगा। अगर उसमें सिंगल बॉन्ड हुआ तो ये टेस्ट का रिजल्ट सेम आएगा, यानी पिंक का पिंक कलर ही रहेगा। तो इन दो टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन है या नहीं है। सिमिलरली ये रिमेनिंग टेस्ट है, इनको भी आपने अच्छे तरीके से रीड करना है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब हमने चेक करना है कि क्या दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखने हैं टेस्ट कौन कौन से हैं, सोडियम मेटल टेस्ट है और ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट में क्या करना है, ये तकरीबन सब में सेम बात है, 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक हो गया, टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसके अंदर सोडियम मेटल, ये मेटल फॉर्म में होती है, एक आध पीस ऐड करने हैं, ठीक हो गया। जो ही इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुछ धुआं निकलना शुरू हो जाएगा उस टेस्ट ट्यूब से, वो धुआं इंडिकेट करेगा कि वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अगर ये ऐसा हुआ तो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर टेस्ट ना हुआ, आपको कोई स्मोक या फ्लेम नज़र ना आया, कोई धुआं वगैरह ना नज़र आया, तो इट मीन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट में क्या करना है, 1-2 ड्रॉप ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करना है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसको हीट करना है। फिर एक ड्रॉप एसिटिक एसिड का और 1 से 2 ड्रॉप आपने सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं। इससे क्या होगा, पहले उस टेस्ट ट्यूब की स्मेल कोई और होगी, इसको ऐड करने से उसके अंदर किसी स्पेसिफिक फ्रूट की स्मेल रिलीज़ होगी। तो अगर फ्रूटी स्मेल रिलीज़ हुई तो समझ लें ईस्टर टेस्ट क्लियर रहा, पॉजिटिव रहा। और अगर ईस्टर टेस्ट होता है तो इट मीन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट आए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं इसको समराइज़ करूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 2 टेस्ट है, एक लिटमस टेस्ट है और एक सोडियम सोल्यूशन टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टेस्ट। लिटमस आपको पता है जितने भी एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, तो अगर ये रिजल्ट आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, अगर ये रिजल्ट ना आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट नहीं है। सेकंड टेस्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी वैसे आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जब भी एसिड बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो अगर इस टेस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, अदरवाइज वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। डिटेल पढ़ लीजिएगा, वही 1-2 ड्रॉप हैं, 5% सोल्यूशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद एल्डिहाइड, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपने एल्डिहाइड का टेस्ट लेना है तो पहला टेस्ट है सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट। इसकी निशानी ये होगी कि इनसॉल्युबल वाइट ग्रैन्यूल्स कह लें या इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स कह लें, ज़रात कह लें, तो सोल्यूशन के अंदर ये बनने चाहिए। टेस्ट कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर पिंच बार ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, या अगर वो सॉलिड है तो 0.2 ग्राम, अगर वो लिक्विड है तो 0.5 का मतलब है एक आधा ड्रॉप। फिर उसके अंदर 1 से 2 यानी 1 से 2 ड्रॉप आपने सोडियम बाईसल्फाइड सोल्यूशन के डालने हैं, दोनों को शेक करना है अच्छे तरीके से। अगर वाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गए यानी इनसॉल्युबल वाइट पार्टिकल बन के नीचे बैठना शुरू हो गए तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अदरवाइज मौजूद नहीं है। एल्डिहाइड का ये टेस्ट बहुत फेमस है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वैसे भी फैलिंग टेस्ट सोल्यूशन। रिजल्ट इसका रेड प्रेसिपिटेट आना चाहिए, यानी हम क्या करेंगे, फैलिंग सोल्यूशन
हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक ए और एक बी, दोनों में इक्वल अमाउंट में फैलिंग सोल्यूशन ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। फिर पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करेंगे और उसको 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। अगर सोल्यूशन पहले कलरलेस सोल्यूशन होगा, अगर रेड हो गया तो उसने ये टेस्ट क्लियर किया, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। कीटोन का चेक कर लें, नाइट्रोपरोसाइड, फिनाइल हाइड्राजीन और नाइट्रोपरोसाइड टेस्ट है। फिनाइल हाइड्राजीन का रिजल्ट ऑरेंज रेड आना चाहिए प्रेसिपिटेट, और जो सोडियम नाइट्रोपरोसाइड टेस्ट है उसमें रेड कलर आना चाहिए। और फैलिंग सोल्यूशन जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, अगर वो टेस्ट क्लियर ना हो तो कीटोन है, टेस्ट क्लियर हो तो एल्डिहाइड है। सिमिलरली अमाइनो एसिड्स जो हैं उसमें कार्बाइल अमाइन टेस्ट है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। उसी तरीके से ये डिटेल है, रिजल्ट ये होना चाहिए कि बदबू हर रिलीज़ होगी, तो एक्सट्रीमली अनप्रेजेंट डोर अगर रिलीज़ हुई तो माइंस प्रेजेंट है, अदरवाइज़ वो मौजूद नहीं है। और लास्ट, अगर आपने ईस्टर देखने हैं कि क्या ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि सिर्फ उसको स्मेल करें। अगर उसमें से किसी को स्पेसिफिक फ्रूट की स्मेल हुई तो उसमें ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, अदरवाइज ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम टेस्ट रूटीन बनाएंगे और आप लोगों को सेंड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।